किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की कटाई हो चुकी है, आपके खेत खाली हो चुके हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि भैया अब जब आगे चलकर हम खरीफ सीजन के अंदर लगने वाले, चाहे वो अपनी वो धान की फसल हो या फिर कोई और फसल हो, उससे पहले के जो बचे हुए दिन है इनके अंदर हम कुछ ऐसी फसलें लगाएं कि वो फसलें कम दिनों के अंदर पककर भी तैयार हो जाए, आगे चलकर जो लगने वाली फसलें हैं ना वो भी टाइम के ऊपर लग जाए। और साथ ही रही बात भैया इनकम की, तो उनसे अच्छा खासा हम प्रॉफिट भी कमा ले। तो भैया आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनको आप लगा के मात्र 60 से और 100 दिन के बीच में बढ़िया इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे किसान भाइयों को भी इस तरह की जानकारियां मिलती रहे। तो भैया सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ ऐसी परंपरागत फसलें जिनको अगर आप इस टाइम पर लगाते हो, चाहे आप उनको मार्च के आखिरी वीक में लगाओ, अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगाओ, तो लगाने के लगभग 60 से 70 दिन के बाद वो फसलें है ना तैयार होकर आपकी हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी, उनको मंडी के अंदर आप बेच के बढ़िया पैसे भी कमा सकते हो। तो उनके अंदर भैया परंपरागत फसलों में हम पहले नंबर पर रखेंगे मूंग की खेती। देखिए ग्रीष्मकालीन मूंग की जो खेती है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जो किसान आगे चलकर खरीफ सीजन के अंदर विशेषकर जो धान की फसल लगाते हैं ना उन किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये केवल और केवल लगाने से और 60 से 70 दिन के अंदर ये पककर तैयार हो जाती है। और मूंग के जो उत्पादन है ना, अगर आप एक अच्छा वैरायटी को अपने खेतों के अंदर लगाते हो, खेत की अच्छे से तैयारी करते हो, उसके अंदर आप बेसल डोज में अच्छे से खाद वगैरह डाल के इसकी बुआई करते हो, तो भैया 1 एकड़ जमीन के अंदर लगभग मैं बता रहा हूं आपको 5 क्विंटल से लेकर 10 क्विंटल तक मूंग है ना वो आपकी निकल सकती है। और रही बात इसके रेट की, तो मूंग का आपको पता भैया दालों के अंदर सबसे ज्यादा रेट जो किसी दाल के रहते हैं तो वो मूंग के रहते हैं। तो आप भैया इस टाइम के ऊपर दलहनी फसलों के अंदर विशेषकर मूंग की फसल लगा सकते हो। मूंग के अंदर आप बढ़िया वैरायटी का सिलेक्शन कीजिए जो आपके एरिया के अंदर सबसे बेस्ट वैरायटी हो, जैसे कि बंशी गोल्ड है, इसको आप बेशक किसी भी खेत के अंदर लगा सकते हो। दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें परंपरागत फसलों के अंदर, तो भैया दूसरे नंबर पर मैं प्रायोरिटी के ऊपर रखूंगा उड़द की फसल। देख खेतों के अंदर जो नाइट्रोजन है ना वो बहुत ज्यादा बन जाता है और मतलब अपने खेत की जो उपजाऊ क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप भैया दलहनी फसलों के अंदर इन दोनों फसलों को चुनाव कर सकते हो। तीसरे नंबर पर अगर आप कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हो जो कि भैया आगे चलकर आपके खरीफ सीजन में भी काम कर जाए और एक लंबे टाइम में बढ़िया पैसे देके जाए, तो उसके अंदर भैया आप कॉटन कपास की बुआई कर सकते हो। देखिए कॉटन कपास के जो बाजार भाव है लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक बढ़िया क्वालिटी का जो आपके एरिया के अंदर जिसने पिछले साल बढ़िया परफॉर्मेंस दिया वो आपको बीटी कॉटन लेना है, या फिर आप देसी कॉटन भी लगा सकते हो अपने खेतों के अंदर। इनको लेके आप अपने खेत के अंदर अच्छे से खेत की तैयारी करके खेत में देसी खाद डाल के और बेसल डोज में कुछ रासायनिक खाद डाल के और फिर आप इसको लगा सकते हो। कॉटन कपास के जो बाजार भाव है ना लगातार बढ़िया मिलते जा रहे हैं। आपको बस अपनी फसल को जो लगने वाले इसके अंदर जो सबसे खतरनाक बीमारी जिसने 2-3 सालों से किसानों को तबाह कर रखा है वो भैया पिंक बॉल वॉर्म, जो कि गुलाबी सुंडी होती है ना, उससे अपनी फसल को बचा के रखना, फिर देखिए इससे आप बहुत शानदार पैसे कमाओगे। तो ये तो हुए कुछ चुनिंदा परंपरागत फसलें। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर लगने वाली वेजिटेबल। अपन बात करें आप इस टाइम के ऊपर धनिया की बुआई कर सकते हो। देखिए धनिया, हरा वाला धनिया जो होता है, गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा रेट अगर किसी सब्जी फसल की अगर अपन बात करें मिलता है तो भैया वो है धनिया। और हरा धनिया ना जितना जल्दी आप लगाओगे, जैसे आपके खेत खाली होते हैं आपको तुरंत अपने खेत के अंदर देसी खाद डालना है, खेत की आपको जुताई करके उसके अंदर आपने क्यारियां निकाल के छिटकाव विधि से धनिया की बुआई कर देनी है। ऊपर से आपको स्प्रिंकलर से, जो मिनी स्प्रिंकलर होते हैं उससे आपको सिंचाई कर देनी है। जितना जल्दी आप ये काम करोगे, जितना जल्दी आपके धनिया की जर्मिनेशन होगी ना, उतनी आगे चलकर आपको इसके बढ़िया मंडी रेट मिलेंगे। और धनिया है ना भैया ये 100 रुपये किलो भी बिक सकता है, गर्मियों के मौसम में 200 रुपये किलो भी बिक सकता है। धनिया से आप पर एकड़ के हिसाब से लाख रुपए कमा सकते हो। इसके अलावा इस टाइम पर आप पर गर्मियों के मौसम में आप अपने खाली खेतों के अंदर भिंडी की बुआई कर सकते हो। देखिए भिंडी की जो है ना डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है, साल के 365 दिन। भिंडी को आप देश के किसी भी कोने में किसी भी मंडी में बड़ी आसानी से बेच सकते हो। इस टाइम पर अगर अपन बात करें भिंडी के जो बाजार भाव है वो 50, 60, 70 रुपए किलो है। ये जो बाजार भाव है ना हो सकता है आगे चलकर कम मिले आपको, लेकिन इस टाइम पर जो भिंडी आ रही है ना वो सर्दियों के मौसम की लगी हुई, उनको उत्पादन बहुत कम निकल रहा है। और इस टाइम के ऊपर जो भिंडी आप लगाओगे ना उसका उत्पादन बहुत ज्यादा निकलेगा। और साथ ही आगे चलकर जब जून आएगा, जुलाई आएगा, उस टाइम के ऊपर इसको दोबारा से जबरदस्त रेट मिलेंगे। उस टाइम पर आपकी भिंडी है ना वो एक तरह से पीक में होगी। तो भैया आप इस टाइम के ऊपर भिंडी लगा सकते हो। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर करेले की बुआई कर सकते हो। करेला है ना इस टाइम के ऊपर 70 रुपए किलो के रेट चल रहे हैं। अब करेला है भैया वो सर्दियों वाला आ रहा है। अब सर्दियों वाला करेला है ना वो ये तो है नहीं, लगातार चलता रहेगा। इस टाइम के ऊपर जो आप करेले लगाओगे उनको आप जमीन के ऊपर ही लगाइए, इसको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। जमीन के ऊपर बहुत शानदार इसके अंदर फ्रूटिंग होती है। और जब ये करेला तैयार होकर आपका बाजार में जाएगा उस टाइम पर अगर इसको 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं ना तो भी बहुत ही शानदार पैसे भैया करेले से कमाए जा सकते हैं। इस टाइम पर आपके पास एक अच्छा विकल्प है, करेले की बुआई कर लीजिए। इसके अलावा आप हरी मिर्ची की बुआई कीजिए। हरी मिर्ची देखिए साल के 365 दिन देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी घर के अंदर इसकी आवश्यकता होती है हरी मिर्ची की। अब हरी मिर्ची आपको 30 रुपए किलो के बाजार भाव मिल जाते हैं। आपको पहले ध्यान क्या रखना है, कोई भी जो सब्जी फसल लगाने जा रहे हो उसके अंदर आपको मंडी रेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। पहला काम है आपका अपनी फसल है ना वो अच्छे से होनी चाहिए, उसको बीमारी से बचा के रखना, उसको उत्पादन ज्यादा लेना है। रही बात रेट की, तो भैया रेट तो सब्जियों का ऐसा हो सकता है आज 10 रुपए किलो हो सकता है, 2 दिन बाद वही सब्जी है ना आपकी 50 रुपए किलो बिक जाए। जैसे कि पिछले साल टमाटर ने खेल किया था, लाखों रुपए कमाए थे किसानों ने टमाटर में। और रही बात भैया अपन जो मिर्ची की कर रहे हैं ना, मिर्ची से भी गारंटेड आप 1 एकड़ जमीन में अगर आप मिर्ची की बुआई कर रहे हो ना हरी वाली, तो लाखों रुपए आप कम से कम 1 से 1.5 या 2 लाख रुपए की मिर्ची आप बेच
सकते हो, इसके बाजार भाव ना कभी भी कम नहीं होते हैं। इसके अलावा भैया मैं वही बात कर रहा हूँ पिछले साल वाली, जैसे कि पिछले साल टमाटर ने रेट दिया था ना गर्मियों के मौसम में, हो सकता है अब की बार भी दे जाए। आप ज़्यादा बड़े एरिया में ना लगा के छोटे एरिया में टमाटर की बुआई कीजिए। टमाटर के अंदर आपको बढ़िया क्वालिटी का सीड लेना है, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का साहो आता है या फिर हिम सोना करके आता है, ऐसी वेरायटी आप लगाइए अपने खेत के अंदर। भैया टमाटर का शानदार उत्पादन निकलेगा। टमाटर के जो कैरेट है ना, अगर आपके 500 रुपये में भी बिकती है तो भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा भैया आप खीरे की बुआई कर सकते हो। जो खीरे इस टाइम पर बाजार में आ रहे हैं वो पोली हाउस और नेट हाउस के आ रहे हैं, हो सकता है ये आगे चलकर खत्म हो जाए। तो भैया आगे चलकर जो खीरे की शॉर्टेज आएगी, गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा सलाह दिखाई जाती है, उस टाइम के ऊपर जो खीरे जो इस टाइम के ऊपर किसान लगाते हैं ना वही चलते हैं, उनको बहुत शानदार रेट मिलते हैं। भैया खीरे है या फिर जो भी मैं बेल वर्गीय फसलें आपको बता रहा हूँ, उन जमीन के नीचे लगाइए, ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। इनकी जो बेल लता है ना उनको आप जमीन के ऊपर ही फैलाइए, फिर देखिए भैया इनका उत्पादन कितना शानदार निकलता है। आप खीरे भी लगा सकते हो। इसके अलावा आप लौकी लगाइए। देखो लौकी इस टाइम के ऊपर आप लगाते हो ना, तो ये लौकी है ना आपकी बरसात के सीजन, जबकि आपकी अगस्त महीने तक भी चलेगी। तो भैया इस टाइम के ऊपर आप लौकी लगाओ, बहुत शानदार पैसे देंगे। आप नैनवा लगाओ, जो तोरई आती है ना, उससे भी आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा अगर अपन सब्जी फसलों की और बातें करें तो भैया आप इस टाइम के ऊपर पालक की बुआई कर सकते हो। पालक है ना वो छोटी फसल जरूर है, लेकिन इसके अंदर मादा है बढ़िया पैसे देने का। तो आप इस टाइम के ऊपर पालक की बुआई कर सकते हो। पालक के अंदर भी क्या करना है, आपको क्यारियां निकालनी है, वही आपको छिटक विधि से और पालक की बुआई कर देनी, ऊपर से आपने सिंचाई कर देनी है। जैसे आप धनिया के अंदर करोगे ना वही काम आपको पालक के अंदर करना है। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। मूली के भी जो बाजार भाव होते हैं ना गर्मियों के मौसम में बहुत शानदार मिल रहे होते हैं, तो भैया आप इस टाइम पर मूली की भी बुआई कर सकते हो। और रही बात कुछ और चुनिंदा सब्जी फसलों की, तो भैया बेल वर्गीय फसलों के अंदर आप जो बीन्स होती है ना, सेम होती है, उनकी भी बुआई कर सकते हो। बीन्स की भी लगातार साल भर बहुत शानदार रेट मिल रहे होते हैं। तो भैया कुछ ये हमारी चुनिंदा सब्जी फसलें हैं, कुछ चुनिंदा परंपरागत फसलें हैं, इनको लगा के आप बढ़िया उत्पादन भी ले सकते हो और साथ ही बढ़िया मंडी रेट भी ले सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।